डॉक्टर स्मिता मिश्रा, प्राचार्य, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। क्लास है आपकी फर्स्ट ईयर, सेक्शन है सब्जेक्ट हिस्ट्री और टॉपिक चल रहा है हमारा मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में हमने पिछले अपने जो व्याख्यान थे उसमें अशोक के बारे में पढ़ना शुरू किया था और अशोक के राज्यारोहण से लेकर उसकी कलिंग विजय तक हमने पढ़ चुके हैं हम। और कलिंग विजय के बाद ये माना जाता है कि उसने धर्म विजय की तरफ अपना रुझान किया था और अपने जो उत्तराधिकारी थे उनको भी इसको प्रेरित किया था कि वो युद्ध न करें। लेकिन यहाँ विद्यार्थियों ये जानना जरूरी है कि अशोक का साम्राज्य विस्तार कहाँ तक था जब उसने कलिंग विजय के बाद अपनी तलवार को कुछ विश्राम दिया। तो ये तो इसकी पृष्ठभूमि है। अब आता है दूसरा पॉइंट आपका, अशोक के साम्राज्य विस्तार के साक्ष्य साधन कौन कौन से हैं जिससे हम अशोक के साम्राज्य विस्तार के बारे में जान सकते हैं। तो एक तो इम्पोर्टेंट साधन विद्यार्थियों आप लोग जानते हैं कि अशोक के खुद के लिखे हुए अभिलेख हैं और वो कई जगह से प्राप्त हुए हैं। तो उनको हम प्रथम दृष्टया साक्ष्य कहते हैं, प्राइमरी सोर्सेज कहते हैं, वो साक्ष्य हैं। दूसरा, अभिलेखों का अंतः साक्ष्य, अभिलेखों के अंदर जो मतलब लेखनी लिखी हुई है उसके माध्यम से जो हमें इतिहास मिलता है उसके माध्यम से। तीसरा, विदेशी यात्रियों जैसे ह्वेनसांग का उल्लेख है, वो क्या कहता है। फिर आता है साहित्यिक ग्रंथों का उल्लेख जिसमें हम लिटरेरी सोर्सेज हैं, कल्याण की राजतरंगिणी हैं या दिव्यावदान है या बौद्ध धर्म के और ग्रंथ हैं, इन सबको हम इसमें समाहित कर सकते हैं। और इसमें पांचवा जो बिंदु है वो है स्मारक, जैसे अशोक के द्वारा निर्मित स्तंभ, स्तूप आदि। अगर मैं डॉक्टर यूएन घोषाल जो कि पुरातत्ववेत्ता रहे हैं एक अच्छे, उनके अनुसार यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, वो कहते हैं कि यह प्राचीन विश्व के विशालतम साम्राज्यों में से एक था। विशालतम, तो ये सुपरलेटिव डिग्री की है इसमें यूज, तो इसका मतलब है कि वास्तव में वो अखंड साम्राज्य था। श्री राम गोयल की जो पुस्तक है प्राचीन भारत का इतिहास, उसके अनुसार भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में एक प्रकार के समस्त जम्बू द्वीप या भारतीय उपमहाद्वीप में अशोक के लेख मिलने से यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय की तराई तक, उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, पश्चिम में काठियावाड़ तक और अरब की खाड़ी तक तथा दक्षिण में कर्नाटक तक विस्तृत था। तो ये हमें मिलता है श्री राम गोयल की पुस्तक से। अब आते हैं हम उसका पश्चिमोत्तर, पूर्वी सीमा पर, उत्तरी सीमा पर, दक्षिणी सीमा पर कहाँ कहाँ तक था। तो तीसरा बिंदु है पश्चिमोत्तर सीमा में कौन कौन से प्रदेश आ जाते हैं। पाकिस्तान और हिंदू कुश तक अफगान का क्षेत्र, तक्षशिला तक ये विस्तृत था पश्चिमोत्तर सीमा, पश्चिम और उत्तर की सीमा। फिर आता है उत्तरी सीमा, कश्मीर एवं नेपाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा अशोक के राज्य के अधीन था। फिर आता है आपका पूर्वी सीमा, अनेक साक्ष्यों से विदित होता है कि पूर्व में बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा का क्षेत्र उसका पूर्वी सीमा में आता था, अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। फिर आती है पश्चिमी सीमा, अरब सागर तक की विस्तृत था, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, वर्तमान में गुजरात और काठियावाड़ आदि इसके अंतर्गत आते थे। फिर आता है दक्षिणी सीमा, दक्षिण में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जटिंग, रामेश्वर, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर आदि, इन सब में हमें अशोक के साम्राज्य के विस्तृत होने का उल्लेख मिलता है। बौद्ध ग्रंथ, अभिलेख, स्तूप, कल्याण की राजतरंगिणी आदि के आधार पर यह सिद्ध होता है कि अशोक का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश से पूर्वी बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण के चित्तल दुर्ग जिले जो कर्नाटक में है वहां तक फैला हुआ था। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार एक अखंड भारत की उसने
परिकल्पना को प्राचीन भारत समय में एक आकार दिया था। और इसी पर विद्यार्थियों, आपका आज का मैंने असाइनमेंट भी रखा है कि अशोक के साम्राज्य विस्तार का रेखांकन कीजिए।